नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यानी कि जो हाल ही में वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है ईरान अमेरिका को लेकर, और उसमें बाकी के देशों की जो प्रतिक्रिया आ रही है कहीं ना कहीं मध्यस्थता का रोल निभा रही है। जैसे कि चाइना हो गया, रशिया हो गया और तमाम ऐसे देश हैं जो बखूबी चाहते हैं कि ईरान अमेरिका युद्ध पर पूर्ण विराम लग जाए। लेकिन यहाँ पर अभी हाल ही में ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है कि ईरान ने अमेरिका के फाइटर जेट मतलब कि ध्वस्त कर दिए, गिरा दिए। लेकिन वहीं पर अमेरिका की जो सेना है वो इन सारे तमाम दावों को खारिज कर रही है कि सारे दावे झूठ हैं। अगर झूठ है तो आखिर कौन सच बोल सकता है, कि अमेरिका या फिर ईरान? देखिए, बात अगर हम लोग की करें झूठ बोलने में तो अमेरिका सबसे ऊपर रहा है। बात अगर हम लोग की जाए तो हमला पहला स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका करता है। अभी कुछ दिन पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। फिर ईरान की तरफ जवाबी कार्रवाई करी जाती है, अमेरिका फिर दूसरा हमला करता है। और अब जिस फाइटर जेट की ताना ने आपको बात बताई, वो फाइटर जेट दरअसल बुशैरा इलाके में, जो बुशैरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ पर मारा गया है। अब आप ये पूछिए डोनाल्ड ट्रंप से कि आपका फाइटर जेट वहाँ कर क्या रहा था जो उन्होंने मार के गिराया है? आप या तो न्यूक्लियर पावर प्लांट वहाँ पर ध्वस्त करने आए थे, आप वहाँ ध्वस्त करने आए थे, तब ईरान ने पलटवार करा है और तब आपका वो गिरा है फाइटर जेट। उसको तो डोनाल्ड ट्रंप सिरे से खारिज करेंगे कि अपनी बेइज्जती वो कहाँ से करेंगे। आपको याद है एक पायलट बीच में बहुत चर्चा में आया था कि एक पायलट ईरान में जाकर छिप गया था, ईरान को अमेरिका वहाँ से निकाल के लाया उस पायलट को। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही इनकार कर दिया कि हमारा कोई पायलट ही नहीं है। फिर जब वो बचकर आ गया तो कहते हैं कि हाँ भैया हमारा पायलट था। तो डोनाल्ड ट्रंप की नीति हमेशा ऐसी रही है तान्या, कि मतलब पहले आप आकर कुछ बोल देते हैं, उसके बाद अगर आपकी शाख पर वो बात आ रही है तो आप उसको खारिज कर देंगे। अगर वो शाख पर बात नहीं आ रही है तो उसको आप मान लेंगे हाँ भैया हम तो आपको मानते हैं। ये चल रहा है। बिल्कुल जिया, लेकिन यहाँ पर खबरें ये भी है कि अमेरिका मध्यस्थता चाहता है, लेकिन दोनों की सहमति बन पा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान पीछे हट रहा है। ईरान जो भी इन लोगों के बीच में आपसी बातचीत हुई है वो मंजूरी नहीं दे रहा है। मतलब यहाँ पे चीजें समझ नहीं आई, जो ईरान से पहले चाहता था, अब सडन ईरान को क्या हो गया? देखिए, ईरान मंजूरी इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि अमेरिका की जो वार्ता है, जो अमेरिका की डील है, वो डील कम ऑर्डर ज्यादा है। एग्जैक्टली, मैं भी वही कहने वाली थी कि इतने इजीली तो अमेरिका नहीं चाहता होगा कि मतलब पूर्ण विराम लग जाए युद्ध पर, या फिर यहीं पर रुक जाए, क्योंकि उसने कुछ डिमांड जरूर रखी होंगी ईरान से। वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसे पता है कि कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। वो बात अलग डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता है। अमेरिका हमेशा से बहुत शातिर माइंड के साथ उतरता है, वो हमेशा बिजनेस डील वाला माइंड के साथ उतरता है। लेकिन फिलहाल जो आपने बात करी कि जो डील की हम बात कर रहे हैं, ईरान को अमेरिका कह रहा है कि आप अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करेंगे, आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पीछे हटेंगे, आप अपना जो भी आपका जितना भी नुकसान हो हम उसकी भरपाई नहीं करेंगे। मतलब वो सारी डील वो है जो अमेरिका चाहता है। उसमें कहीं भी ये नहीं है कि ईरान की तरफ से क्या है। उन्होंने अमेरिका ईरान की सुन ही नहीं रहा, और जब आप ईरान की सुनेंगे नहीं तो फिर ईरान कैसे उसको सहमति कर देगा, मंजूरी कर देगा? तान्या, मंजूरी वो होती है, डील वो होती है जहाँ दोनों देश आपसी सहमति पर आते हैं और एक दोनों बात करते हैं कि भाई मेरा ये नुकसान हुआ है, मेरे को ये चीज चाहिए, और अमेरिका बोले कि मुझे ये चीज चाहिए। तो दोनों आपस में बात करेंगे तब जाके वो चीज सॉल्व होगी। लेकिन यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि अमेरिका कुछ बोल रहा है, ईरान कुछ बोल रहा है। लेकिन वही है कि ज्यादा पलड़ा अगर आप बात करें, अमेरिका चाहता है कि मेरा भाई रहे और ईरान पर मैं वजूद मिटा दूं, ईरान को मैं सभ्यता मिटा दूं। तो ये अमेरिका की हमेशा से नीति रही है। लेकिन जिया, यहाँ पर हाल ही में खबरें अगर देखा जाए तो तब ज़्यादा सामने आई है जब डोनाल्ड ट्रंप यानी चाइना बीजिंग में मतलब शी जिनपिंग से मिलने गए थे, और उसके तुरंत बाद यानी कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन मिलने गए थे। तो अब खबरें ये आ रही हैं कि अमेरिका के दरवाजे पर जो चीनी मतलब जासूस हैं और रूसी जासूस हैं, उससे जो अमेरिका के रणनीतिकार है और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप भी, वो काफ़ी खौफ में है। अगर देखा जाए तो अमेरिका के तो अभी हाल ही में चाइना से मिलके आए हैं तो अच्छे संबंध है, रशिया से देखे जाए तो पुतिन से भी अच्छे संबंध है। तो फिर डर किस चीज़ का है? डर इस चीज़ का है कि उसके बाद पुतिन यानी शी जिनपिंग से मिले थे, नहीं तो कहीं ना कहीं उनकी दोस्ती पक गई हो, और वो उसके बाद जो जासूस भेजे जा रहे हैं तो कहीं कुछ प्लान किया जा रहा है अमेरिका के अगेंस्ट में। देखिए, अमेरिका हर जगह से अपने आप को ऊपर दिखाना चाहता है। अगर वो वहां से ऊपर नहीं, हाँ, वहां से ऊपर नहीं आ पाया तो वो इंटरनल बैकडोर, बैक चैनल से ऊपर आना चाहता है। लेकिन आपने बात कही कि दोस्ती यारी शायद पुतिन और चाइना के ज्यादा हो गई, इससे इनसिक्योर हो गए डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अगर अपने आप को सुपर पावर कहते हैं तान्या, तो किसी भी देश में कुछ भी दोस्ती चले उन्हें क्या लेना देना। लेकिन वही है, मोहल्ले की चाची डोनाल्ड ट्रंप ही बनेंगे। मतलब देखिए, आप
पुतिन और शी जिनपिंग पहली बार नहीं मिल रहे हैं। चाइना और रशिया कई सालों से साथ में अगर मेरे को ऐसा लगता है कोई और देश होता तो उनको शायद से फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी मिले, डजंट मैटर। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप है। देखिए यूक्रेन की लड़ाई चल रही है रशिया के साथ, यूक्रेन के जब कोई जवाबी बयान नहीं आता है। ताइवान की जो लड़ाई चल रही है चाइना के साथ चल, ताइवान को बयान नहीं आता है। अमेरिका का बयान आता है कि अरे कर क्या रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका कूद के आते हैं, अरे मैं रुकवाता हूँ तुम्हारा युद्ध, लेकिन जस्ट अपोजिट हो जाता है। जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप है वहाँ रायते फैलने ही फैलने। बिल्कुल, वो युद्ध इस कदर बढ़ता है कि फिर वो खत्म ही नहीं होता है। अगर रशिया यूक्रेन में मदद से तो कोई और तब शायद युद्ध रुक जाता होगा। अभी कुछ वक्त पहले जिया कुछ खबरें थी, यानी कि मतलब डोनाल्ड ट्रंप ऑब्वियस से वो कहते हैं कि उन्होंने 9 देशों का युद्ध रुकवाया है, खुद का क्यों नहीं रुकवा पाए? खुद का इन्होंने लीडर हो गए, मीडिएटर हो गए, सब कुछ अक्सर देखिए तान्या, अक्सर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस भी अभी तक हत्याएं हैं, जो भी मुल्क हत्याएं हैं या जिनसे भी युद्ध लड़ा है, वो शायद डरने वाले होंगे या वो शायद घुटने टेक देंगे। लेकिन ये फिलहाल ईरान है। ईरान की कौम, ईरान की आवाम ऐसी रही है कि वो खुद मिटना पसंद करेंगे, लेकिन ईरान अमेरिका को उसमें झुकना पसंद नहीं करेंगे। अमेरिका का उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट आप पसंद नहीं करेंगे। ईरान के पास फिलहाल खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अमेरिका को वो मिटा सकते हैं और वो खुद भी मिट सकते हैं। बिल्कुल जी। लेकिन जिया यहाँ पर मतलब सोचने वाली बात है कि जो डोनाल्ड ट्रंप अभी तक वेनेजुएला पर मतलब वहाँ के निकोलस मादुरो को उठा लिया है, फिर अब ईरान पर कर रहे हैं, जिस हिसाब से उनकी दादागिरी कह लो या फिर वो एक तरीके से तानाशाह वाला रूप कह लो, दिन पर दिन कभी वेनेजुएला, अब ईरान है हाल ही में, वो बात अलग है, ईरान झुकने को तैयार नहीं है, वो वॉर पे वॉर, वो भी लड़े जा रहा है अपने आप को सेफ प्ले करने के लिए। बिल्कुल। कुछ दिन बाद कोई और देश होगा, फिर कोई और, क्यूबा की बारी अब कह रहे हैं जी, तो कोई और होगा। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है, अब इतना इजीली डोनाल्ड ट्रंप कैसे कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका वॉर पर पूर्ण विराम समझौता होना चाहिए? ऐसा क्या हो गया कुछ दिन में, मतलब सडन? देखिए डोनाल्ड ट्रंप अक्सर ही कहते नजर आते हैं डर गए क्या ईरान से? नहीं, डरने की बात नहीं है, वो अपने बयान से पलट जाएंगे भी, देखिएगा। परसों हमने बात करी थी कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दीजिए, कल उन्होंने बम दाग दिए। आज वो कह रहे हैं कि पूर्ण विराम है, अब कल देख लीजिएगा फिर कुछ नई खबर आ जाएगी। लेकिन आपने बात करी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मादुरो की आपने बात करी, वेनेजुएला, हाँ वेनेजुएला, देखिए पहले जब वेनेजुएला को हथियाया गया उससे पहले उन्होंने एक मैप जारी किया था, वेनेजुएला को अपना वो दिखाया था, अपना इलाका दिखाया था। ईरान के टाइम में यही हो रहा है। ईरान के टाइम उन्होंने मिडल ईस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिडल ईस्ट जिक्र करा है ईरान को लेकर। तो ये सब चीजें एक सुपर पावर को क्या शोभा देती है? क्या डोनाल्ड ट्रंप किसी भी देश को, जो संप्रभु देश है, जो अपने आप में डेमोक्रेसी है, जहाँ के सब कुछ है और मादुरो की तरह वो झुकने वाला देश भी नहीं है, उसे आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ मिडल ईस्ट कैसे बोल सकते हैं? जिया, यहाँ पर अभी जैसे एक वर्ड का यूज किया आपने, सुपर पावर जी, सुपर लीडर। सीरियसली मतलब डोनाल्ड ट्रंप की जिस हिसाब से हरकतें चल रही है, वो लग रहे हैं सुपर लीडर। सुपर पावर लीडर और सुपर पावर हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर मैच्योरिटी लेवल हो, जहाँ पर सेंसिबिलिटी हो, वो कहीं से कहीं तक भी डोनाल्ड ट्रंप पर नहीं मैच करती है। मतलब अगर आजकल की जेंजीज की बात कर लेना, वहाँ भी कंपैरिजन करें, वो भी काफी मैच्योर और सेंसिबल नजर आते हैं। वो भी अगेंस्ट भी हैं तान्या, वो वहाँ की जो आवाम है बिल्कुल हो चुकी है। आप देखिए एक प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट हो कि अपनी आवाम का ना सोचकर सिर्फ आए दिन जंगों में मतलब आप ये देखिए, जब से शासन में आए हैं ट्रंप, तब से और बहुत कुछ हो चुका है। फिर ये कह देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा का ले लो, जो बाइडेन का ले लो, कि उनके शासन में कुछ नहीं हुआ और अब अमेरिका उनके शासन में इतना अपग्रेड कर रहा है, इतना कुछ बढ़ रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये उनका नारा रहता था। लेकिन अब वो अमेरिका को इस कदर धरातल में ले आए हैं, डिस्ट्रॉय करके रख दिया है अमेरिका को। वो ईरान पर तो उंगली तब उठाएंगे या ईरान पर तो तब कहेंगे कि हमें होल सिविलाइजेशन विल बी डिस्ट्रॉयड, जब उनकी खुद की आवाम बचेगी। आप वहाँ की अर्थव्यवस्था देखिए, वहाँ पर पेट्रोल का रेट देखिए किस हद तक बढ़ चुका है। और इन सबसे छुटकारा पाने के बजाय डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम ईरान पर बम दागेंगे। और अगर अभी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम सीज फायर नहीं, अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम पूर्ण विराम चाहते हैं अमेरिका पर, ठीक है, जो भी है समझौता चाहते हैं जंग पर, ठीक है, तो आप ईरान से पीछे हट जाइए, जो है वो है। अब आपको अगर इतना इजीली कैसे हट जाएंगे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कौन करेगा? अब एनरिच्ड यूरेनियम पर कौन ये सब करना है, तो फिर अपनी आवाम को वही छोड़ना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप साहब। लेकिन ट्रंप साहब को ये गलतफहमी थी
कि ईरान जैसा जो वेनेजुला जैसा राष्ट्र निकलेगा ईरान, लेकिन ईरान एक संप्रभु देश है। ईरान अपने आप में जानता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ईरान आप उस सभ्यता को या उस कौम को आप ये बोल रहे हैं कि सभ्यता मिटा देंगे, जिस कौम ने दशकों तक ये सब झेला है, वो आपके गीदड़ भपकियों से डरने वालों में से नहीं है। वो कभी नहीं चाहेगी कि आप अमेरिका या ऐसे कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंटरनेशनल मुद्दों पर भी बात करी जाए। बिल्कुल जिया, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ वक्त पहले ईरान की तरफ से इजराइल को लेकर एक स्टेटमेंट आया था कि अगर इजराइल की तरफ से कुछ भी होता है या फिर मतलब कुछ भी हाल ही में अगर देखा जाए तो इजराइल वैसे तो बैकफुट से खेल रहा है, फ्रंट फुट पर आया ही नहीं है। वो अमेरिका को फ्रंट फुट पर रख रहा है। कुछ भी कह सकते, उसका कुछ भी रीजन हो सकता है, तो वो माइंड गेम खेल रहा हो। तो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि अगर ऐसा कुछ होता तो बख्शा नहीं जाएगा इजराइल। तो अगर सपोज एक बारी को ईरान ने इजराइल पर वॉर किया, इजराइल की तरफ से अगर कुछ भी प्रतिक्रिया आती है, फिर कुछ भी होता है, ईरान इजराइल पे करता है, तो वही अमेरिका जो भी हाल ही में दोस्ती का गुणगान गा रहा है, भाईचारे का गुणगान गा रहा है इजराइल को लेकर, क्या वो जब ईरान इजराइल पे हमला करेगा तो क्या इजराइल का साथ देगा या फिर वहां से भी दुम दबाकर भाग जाएगा? देखिए, अब अगर इतनी यारी दोस्ती में आपने जंग लड़ी है तो देना तो चाहिए इजराइल का साथ आपको, लेकिन आप वहाँ इजराइल का को तो बहुत है जी। अब देखिए, मैं वही बता रही हूँ, अब आप ये जो सीन आपने बताया ये तब अच्छा लगेगा जब पूर्ण विराम अमेरिका की तरफ से हो जाएगा। अमेरिका पीछे हट गया, पूर्ण विराम लग गया। अब इजराइल अगर बम दागता और फिर अमेरिका आता है तो ये चीज और लग जाएगी। ठीक है, लेकिन जिया यहाँ पर ईरान ने डायरेक्ट इजराइल को दिए, क्योंकि क्योंकि ईरान को पता है कि मेन मुद्दा कहाँ है। अमेरिका की तरफ गुमराह नहीं कर रहा ईरान। ईरान को पता है कि इजराइल की तरफ से वॉर है तो ईरान और इजराइल की वॉर तो ईरान और इजराइल ही लड़ेंगे। ईरान ने अभी तक अमेरिका पे सीधे बम नहीं दागे जैसे अमेरिका ने दाग दिए थे सीधे बम खामनाई को, जिन्होंने मौत की घाट उतार दिया। लेकिन फिलहाल अगर इजराइल की बात करी जाए, इजराइल शतरंज का बहुत मंजा हुआ खिलाड़ी है। इजराइल अमेरिका के कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है कि सामने तो अमेरिका दिखेगा, लेकिन इजराइल पीछे से बार बार कह रहा है कि ईरान पर आप लगातार बम, हाँ ईरान पर लगातार बम दागते रहिए, बम दागते रहिए। आगे से ईरान किसको गलत बोल रहा है? अमेरिका गलत बोल रहा है। अमेरिका सामने खड़ा, बेवकूफ तो अमेरिका बनाना यहाँ पर। जब इजराइल को पता है कि उसके कंधे पे बंदूक रखकर अमेरिका पे हम चला रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो गलत कौन बना बताइए? जिया, यहाँ पर सवाल ये है कि अगर देखा जाए तो अमेरिका कहीं ना कहीं डाउन नजर आ रहा है या इसके पीछे कोई प्लान चल रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप ही जानते हैं, क्योंकि उनकी आज तक कोई नीति जान ही नहीं पाया। अभी कुछ हर सेकंड में कुछ हो। ईरान क्यों पीछे हट रहा है? वो क्यों नहीं चाह रहा कि मध्यस्थता हो किसी, मतलब यानी कि यहाँ पर पूर्ण विराम लगे? अब ईरान क्यों पीछे हट रहा है? मैं एक ही लाइन में जवाब देना चाहूँगी इसका तान्या का, और इस दर्शकों के दिमाग में तमाम ऐसे सवाल होंगे कि ईरान के पीछे हट रहा है। देखिए, अगर आपको जी हजूरी करवानी है ईरान से तो ईरान हाँ नहीं भरेगा। अगर आप कह रहे हैं कि परमाणु कार्यक्रम बंद कर दीजिए, हॉर्मूज नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ईरान का जो प्रस्ताव है उसमें ईरान का जवाब कहाँ है? ईरान के हक में बात कहाँ कही गई है? अगर आप हर जगह ईरान को डाउन करवा रहे हो, आप ईरान का अर्थव्यवस्था आप मिटाने की पूरी कोशिश कर रहे हो, तो ईरान हाँ नहीं भरेगा। अगर ये शांति का प्रस्ताव जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पोर्ट्रे कर रहे हैं वो सारा के सारा अमेरिका की तरफ से है, ईरान ने नहीं हाँ बोली इसके अंदर। जी, यहाँ पर शांति प्रस्ताव से और जिस हिसाब से अमेरिका की हालत चल रही है, क्या ही पाकिस्तान को असर तो नहीं आ रहा डोनाल्ड ट्रंप में? शायद क्या अमेरिका हिसाब से दोस्ती है नहीं बना देंगे वो, जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है। देखिए, जिस हिसाब से दोस्ती है उस लग रहा है कि उसमें कुछ है नहीं, लेकिन वो गोलीबारी कर लो, हाँ, ये कर लो, जैसे पाकिस्तान की फितरत रही है। हाँ, मेरे को एक बयान याद आया है डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ का, जब भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ओपन वॉर स्टेट में है। सीरियसली, पाकिस्तान IMF का लोन चुका नहीं पा रहा है, वो भारत के साथ ओपन वॉर करेगा। गलती से कर दी तो वहाँ आप मिट जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी, बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अगर पाकिस्तान हमला करना चाहता तो करे, अगर वो भारत का आधा नक्शा खत्म होएगा। लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि पाकिस्तान का पूरा नक्शा है, पाकिस्तान पूरा की पूरा पाकिस्तान अगला सूरज नहीं देखेगा। वहाँ से लेकर आज तक आप बात कर लीजिए, अगर कुछ भी पाकिस्तान की नाकाम हरकत हुई है, भारत ने मुँह तोड़ जवाब
जवाब दिया है और यही उसको पिटने की आदत पड़ी हुई है। अभी वो कुछ समय से शांत है, लेकिन ये 2-4 महीनों की बात है, वो फिर कुछ कर देगा और फिर कुछ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने अमेरिका ईरान की बात कही तान्या, अमेरिका ईरान में अगर ईरान के साथ समझौता होना है, अगर वो शांति प्रस्ताव आप बोल रहे हो तो उसमें शांति दिखनी चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं कि वो प्रस्ताव तो दोनों से बातचीत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रम्प ने एक ट्वीट करा और 4 शर्तें दे दी और यही शांति प्रस्ताव है, ऐसा नहीं होता है। अगले दिन आप सीज़फायर तोड़ के वॉर कर दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप अपने पहले बयान पर टिकी, और अब्बास अरागची ने कह दिया है तान्या कि आप पहले अपने बयान पर टिकना सीखिए, उसके बाद हम आपसे शांति की बात करेंगे। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, तमाम खबरों के लिए बनी रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश वॉर कोड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।